नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, रक्षा गलियारों में एक प्रश्न आजकल गूंज रहा है कि भारत लगातार अमेरिकी F-35 को नजरअंदाज करते हुए फ्रांस से राफेल खरीद रहा है। पहले तो वायुसेना के लिए समझौता हुआ था, खरीदा भी गया, कुछ और डिमांड किया गया है जो खेप आ ही जाएगा। लेकिन अब राफेल एम की भी चर्चा है, यानी कि मरीन के लिए, नौसेना के लिए भी भारत ने फ्रांस की तरफ ही देखा है, राफेल की तरफ देखा है। जबकि अमेरिका इस बात को लेकर के तैयार था कि इस बार संभव है भारत F-35 की तरफ नजर डालेगा। अगर ऐसा होता तो डोनाल्ड ट्रंप खुश भी हो जाते, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के बजाय F-35 जैसे सुपर पावर वेपन्स को खरीदने के बजाय भारत राफेल की तरफ क्यों लगातार देख रहा है? क्या इसके पीछे कुछ और वजह है? क्या क्या वजह हो सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन रक्षा गलियारों में बातें की जा रही है कि भारत अब अपना दुश्मन पाकिस्तान को मानता ही नहीं। दरअसल भारत अब सेंटर में जो है वह चीन को रखना चाहता है। एक समय ऐसा निश्चित तौर पर रहा कि जब भारत कोई भी रक्षा हथियार खरीदता था, आयात करता था, तो वह बस ये देखता था कि उसी तरीके का हथियार पाकिस्तान के पास जो है उससे थोड़ा उन्नत भारत के पास है कि नहीं। यदि ऐसा हो जाता था तो भारत संतुष्ट होकर के वो डील फाइनल कर लेता था। लेकिन बात अब इससे आगे निकल चुकी है। विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ऑफर दिया जा रहा है। 16 जनवरी 2026 तक ये वैलिड रहने वाला है, यानी कि कल तक। मौका क्या है आपके पास? ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज देखेंगे तो 20% तक का ऑफ, और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज देखेंगे तो अप टू 75 तो है ही, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 85% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर पर उपलब्ध है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। अमेरिकी F-35 या रूसी Su-57 नहीं, बल्कि फ्रांस के राफेल ही क्यों खरीद रहा है भारत? ये प्रश्न यहां पर गूंजता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन, ये नौसेना के लिए है, राफेल एम के नाम से इसे जाना जाता है, ये 26 ऑर्डर किया गया है। और अतिरिक्त राफेल कुछ जो मांगा गया है वो वायुसेना के लिए मांगा गया है। तो ये सवाल तो यहाँ पर उपलब्ध होना तय माना जाता था कि 5th जनरेशन का, जब यहाँ पर अगर अमेरिका के पास देखें तो 5th जनरेशन का F-35 है और रूस के पास Su-57 मौजूद है, इसके बावजूद 4.5 जनरेशन का हम राफेल पे क्यों जा रहे हैं? हम उन्नत तकनीक के साथ क्यों नहीं जाना चाह रहे? ये यहाँ पर एक प्रश्न है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर ये बातें भी है कि इस्लामाबाद नहीं बल्कि बीजिंग इसका टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अन्य क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहली बात कि अब हम पाकिस्तान को अपने लायक दुश्मन नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि 2 दिनों में ही पाकिस्तान को भारतीय सेना ने घुटने पर ला दिया था, तो हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट जो है वह चीन है। चीन के साथ ही कभी मुकाबला हो सकता है। पाकिस्तान को हम नजरअंदाज तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत तवज्जो भी अब नहीं दिया करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बातें की गई, खास करके अगर देखा जाए कि अगर चीन के साथ हमारा मुकाबला कभी हो जाता है 62 के जैसा जंग, तो चीन के साथ जिस फ्रंट पे आपका युद्ध होगा वो लद्दाख है, वो अरुणाचल प्रदेश तवांग वाला एरिया है। तो जाहिर सी बात है वहां की ऊंचाई बहुत अधिक है, पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीली क्षेत्र है, वहां के नियम जो कानून जो है ना युद्ध लड़ने के, वो सडनली चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि कागजी स्पीड किस जो फाइटर जेट है ज्यादा है, बल्कि वहां पर यह देखा जाएगा कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता क्या है। दूसरी बात, पेलोड कैपेसिटी क्या है। पेलोड कैपेसिटी कहने का तात्पर्य हुआ कोई विमान अपने साथ कितने हथियार वगैरह वहां पर लोड करके ले जाती है, तो इन क्षमताओं को देखा जाएगा। ठीक है, और राफेल जो फ्रांस ने हमें तैयार करके दिया है वो भारत के अनुकूल तैयार करके दिया, यानी कि भारत की जो जरूरत है लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में या कारगिल में या द्रास में, जिस भी क्षेत्र में, उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयार करके यहाँ पर दिया गया है। खास करके चीन के पास जो J-20 है, जो अत्यधिक ठंड में भी काम कर जाता है, राफेल के साथ भी यही कंडीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रांस ने मॉडिफाई करने की भी इजाजत दे दी है। अमेरिकी F-35 दुनिया भर में बेस्ट है, लेकिन भारत के लिए ये रिस्की माना जाता है। क्यों रिस्की माना जाता है? इसके पीछे अपनी वजह है, वह है डेटा को लेकर के पूरा खेल। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं, डेटा इज न्यू फ्यूल।
आने वाले समय में डेटा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होगा। भारत से बेहतर ये कौन जानता है, क्योंकि भारतीय युवाओं की उंगलियां पर पूरी दुनिया आजकल नाच रही है। यानी कि सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं मैं, डेटा कलेक्शन की बात कर रहा हूं। लेकिन जब F-35 की बात करेंगे, F-35 का डेटा अमेरिका में स्टोर होता है। आप ऐसे समझिए, F-35 इतना बेहतर एक विमान है जो चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है। लेकिन समस्या क्या है कि वह अमेरिका से कंट्रोल होगा, वह भारत में डेटा नहीं रहेगा। अब भारत क्या कभी ऐसा चाहेगा कि अगर उसका युद्ध किसी देश के साथ हो जाए, पाकिस्तान या चीन के साथ हो जाए, तो वह जरूरी डेटा के लिए अमेरिका पर भी निर्भर रहे? इससे भारत की स्वायत्ता तो खत्म होगा ही, और भारत की जो गोपनीयता है वह भी कहीं न कहीं खतरे में पड़ेगा। तो भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि किल स्विच अमेरिका के पास हो, किल स्विच इंडिया के पास ही, इंडियन आर्मी के पास होनी चाहिए। यही बातें एक यहाँ पर कही जा रही है। भरोसे का संकट निश्चित तौर पर, क्या भरोसे का संकट है? F-16 पाकिस्तान ने अमेरिका से लिया। जब जरूरी पड़ा F-16 के कुछ पार्ट्स को लेकर के, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 का पार्ट्स देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर के पाकिस्तान बेहद धर्म संकट की स्थिति में पड़ गया, और वो स्थिति आ गई कि अब वो क्या करे क्या ना करे। यह बात भारत के साथ भी हुआ। भारत की भी हाथ बांधने की कोशिश अमेरिका के द्वारा किया गया। हालांकि चूंकि भारत एक पाकिस्तान के मुकाबले एक बड़ा राष्ट्र है, अपनी एक रक्षा बजट है, तो भारत उतरे संकट में यहां पर नहीं पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर के यहां पर देखा गया कि अमेरिका भरोसे के बहुत लायक नहीं है। जबकि उलट फ्रांस की स्थिति देखा जाए, तो फ्रांस चाहे कारगिल हो या बालाकोट के बाद के जितने भी घटनाएं हो, फ्रांस ने कभी भी कुछ भी पार्ट्स या कोई चीज जो है भारत के साथ शेयर करने से मना नहीं किया है, बल्कि बढ़ चढ़ करके भारत का साथ दिया है। आप कहेंगे चलिए अमेरिका की बात तो समझ में आ गई, अब आप मुझे रूस की बात बताइए। रूस तो भारत का सदाबहार मित्र है, हम तो जीने मरने की कस्में खाते हैं साथ में। फिर रशियन Su-57 हम क्यों नहीं लेते हैं? इसमें क्या कमी है? पुराना दोस्त है, उससे तो खरीद ही लेते। तेल तो ले रहे हैं, 25% टैरिफ तो लगवा लिया, ये भी खरीद लेते। देखिए इसके पीछे कुछ वजह है। वजह क्या है कि रूस खुद यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। S-400 का जो हमने डील लिया था, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जिस पर काम किया और जो पाकिस्तान के ड्रोन है उसको मार गिराया, उसका पूरा खेप तो वो अभी दे नहीं पाया है। तो बनने में टाइम बहुत लग सकता है। उसकी अपनी जो डिमांड है वही अभी पूरा नहीं हो पा रहा है रसिया का। तो भारत वो नहीं चाहेगा कि उसका पैसा वहां फंस जाए, और दूसरी बात जो है भारत को जरूरत पर वो उपलब्ध ना हो पाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहां भी है कि आज के समय जिस तरह से मैंने कहा ना कि तकनीक का जमाना जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, 5th जनरेशन की चीजें आ गई है, या अब कहीं ना कहीं रसिया का जो Su-57 है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। वो राफेल के मुकाबले भी या F-13 के मुकाबले भी जो है उसकी मारक क्षमता कमजोर बनती जा रही है। तो भारत नहीं चाहेगा कि ऐसे यान जिसके मारक क्षमता कमजोर है उसके साथ वो आगे बढ़े। महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है? फ्रांस ने राफेल को परमाणु हथियार ले जाने के लिए मॉडिफाई करने का छूट दिया है। यह फ्रांस ने राफेल के साथ दिया है। अमेरिका कभी F-35 के साथ ऐसा नहीं करेगा, है ना? तो कुल मिलाकर के भारत जो है उस आजादी अगर अमेरिका नहीं देता है तो भारत उसके साथ नहीं जाना चाहता है, और अपने लिए अगर देखा जाए तो यहां पर वह सामरिक स्वायत्ता मांगता है। लॉजिस्टिक का अर्थशास्त्र क्या है? एक तीर से दो निशान कैसे हो रहा है? देखिए चूंकि हमारे पास राफेल पहले से है, राफेल वायुसेना के लिए है, अब उसी फ्रांस से हम राफेल M मांग रहे हैं, यानी कि मरीन के लिए मांग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ट्रेनिंग जो दिया जाएगा पायलटों को उसका खर्चा बच जाएगा। इसके अलावा देखेंगे अंबाला में जो है इसके पार्ट्स वगैरह बनाने के जो राफेल के हैं उसका एक संयंत्र है, तो वहीं पर राफेल M का भी तैयार हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार को इन सब चीजों के लिए नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के खर्च में भी कटौती हो जाएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी राफेल M के लिए हमारे पास है। देखिए निश्चित तौर पर निर्णय को लेकर के बात किया जाएगा तो कई तरह की आलोचनाएं हैं। खास करके पहली बात तो ये की जाएगी कि राफेल की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी निर्णय तो लेना ही है। तो कठिन निर्णय लिया गया तमाम चीजों को देखते हुए, भारत की सुरक्षा जरूरत को देखते हुए, कि हम यहाँ पर सुपर पावर F-35 अमेरिकी के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि राफेल और राफेल M के साथ जाएंगे, क्योंकि वो हमारी जरूरत के हिसाब से हमें पूरा करने के लिए वो काफी माना जाता है। कुल मिलाकर के कहा गया ना कि भारत को एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो सिर्फ अब तेज नहीं दौड़े, बल्कि उसकी पूरी लगाम, उसका कंट्रोल भारत के हाथों में होना चाहिए। और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बात को लेकर के और भी जोर दिया जा रहा है। इसीलिए भारत जो है रूस का
57 या अमेरिकी F-35 के साथ नहीं जाकर के राफेल और राफेल M के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं आपके नजरिए से? भारत को क्या वाकई F-35 ही अमेरिका से खरीदना चाहिए था या फ्रांस से कंटिन्यू रखना चाहिए राफेल और राफेल M? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।